खामोश प्यार। एक दिन अचानक ही यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू कॉलेज के सामने से निकलते हुए वो दिख गई। हमेशा की तरह हमारी नज़रें मिली कुछ देर के लिए और फिर मैं आगे बढ़ गया। हमारी पहचान कोई बहुत पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 साल पहले उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था। साइंस के दूसरे सेक्शन में। बहुत प्यारा सा नाम है उसका, शालिनी मेहता। और शायद नाम के कारण ही मैं शुरू से उसकी तरफ खिंचता चला गया था। मुस्कुराता हुआ मासूम सा चेहरा और आंखों पर चढ़ा एक चश्मा। कुछ भी तो नहीं था उस साधारण से व्यक्तित्व में मर मिटने लायक। इसके अलावा बाकी लड़कों के विपरीत मैंने इससे पहले कभी किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अपने स्कूल का एक जाना पहचाना छात्र और उसकी कक्षा का मॉनिटर होने की वजह से मैं अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग रहता था। मगर इस नई लड़की में कुछ तो खास बात थी जिसने मुझे प्रभावित किया था। एक दिन प्रधानाचार्य के दफ्तर के बाहर अपने अंग्रेजी के अध्यापक से हाल ही में छपे अपने एक लेख द फ्रेंडशिप पर कुछ विचार विमर्श करते हुए मैंने पाया कि शालू भी मेरी रचनाओं में रुचि रखती है। वह वहाँ किसी काम से खड़ी थी और बड़ी दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रही थी। 12वीं कक्षा के छात्र और वो भी विज्ञान के छात्र बहुत समझदार ना सही, इतने बच्चे भी नहीं होते कि इस तरह के आपसी आकर्षण को समझ ना सकें। शायद इसी को लोग प्यार की संज्ञा देते हैं। फिर पूरा स्कूल जैसे पढ़ाई के माहौल में डूब गया। बोर्ड की परीक्षाएं भी आ गईं। अपने हर पर्चे से पहले हम अपने सेंटर पर मिलते और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे। आंखों ही आंखों में एक निश्चित अवधि के बाद परिणाम भी घोषित हो गया। एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई। अंग्रेजी में इस बार 2 डिस्ट्रिक्शन थी, एक मेरी और एक शालू की। यह और बात है कि सर्वाधिक अंक एक बार फिर से मेरे ही थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश के दौरान मैं सिर्फ एक बार मिल पाया था उससे, हिंदू कॉलेज में, और तब मैं यह नहीं जान सका कि उसे वहाँ दाखिला मिला भी था या नहीं। और मैंने बाद में कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया था। हमारे पूरे मेल जोल में एक अविश्वसनीय बात यह थी कि हमने कभी भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की, किसी भी तरह की, और यह परंपरा उस दिन भी कायम रही। अब शायद उससे मेरी मुलाकात कभी हो भी ना पाए, या हम जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर मिले जहां एक दूसरे से अनजान बने, अपना दामन बचाकर निकल जाना ज़्यादा पसंद करें, अपनी उस पाक मोहब्बत को एक मूर्ता, एक इन्फेक्चुएशन या टीन एज लव स्टोरी करार देते हुए। वैसे अगर मैं चाहता तो अपने इस पहले प्यार की खामोशी को तोड़ सकता था, शुरुआत में कर सकता था, मगर वह भी तो कर सकती थी। खैर ऐसा कुछ ना हुआ, और हकीकत यह है कि मुझे इसका कोई खास अफसोस भी नहीं, क्योंकि मैं प्यार का पुजारी जरूर हूँ, भिखारी नहीं जो कटोरा हाथ में लिए प्यार की भीख मांगता फिरूँ। दोस्तों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।